और मेरे पति को कोई काला नहीं बोलेगा। इधर वाला लाइफ जिंदगी के लिए सबसे वाहियात दिन है, जिस दिन से ये आदमी बर्बाद हो गया। हम इसके लाइफ में आए और ये बर्बाद उसी दिन। एनिवर्सरी था हमारा, उसको बहुत बहुत ग्रैंड प्लान कर रहे थे हम लोग, है ना। बाकी विशाल का शादी कब हो रहा है पूछ लो एक बार उसी से। बोलू बोलू हे खुशी देख के तो आप समझ ही रहे होंगे अभी तक। और सोनाली के तरफ से बार बार है जॉब पे जाना जॉब पे जाना जॉब पे। और घर में तुम मर रहे हो, कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, डजेंट मैटर। तुम्हारे संस्कार कैसे हैं जो तुम ये बोल दी। चलो तुम्हारे माता पिता यही सिखाएं जस्ट इस। हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सोना सिंह सोनू में। और ब्लॉग शुरू करने से पहले ब्लॉग शुरू क्यों हो रहा है वो बता दो। हाँ, क्योंकि एक ब्लॉग हम लोग ऑलरेडी शूट कर चुके, बट वो वाला ब्लॉग मैडम ने एडिट कर दिया बहुत बढ़िया। इतना अच्छा एडिटिंग था कि वो ब्लॉग एक्सपोर्ट जब करने गई तब तक पता चला कि इन्होंने अपने स्टोरेज के चक्कर में लास्ट ब्लॉग को ही डिलीट कर दिया अपने मोबाइल से। हाँ, क्योंकि वो सिलेक्टेड था उस ऐप में जाने के लिए और फिर उसी के साथ सब सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। ऐसा डिलीट किए कि वो रिकवर भी नहीं होता है, तो उस चक्कर में रिकवर हो भी जाएगा, बट हम लोग इतने टैलेंटेड है कि सोचे दोबारा से शूट कर लेते हैं उसको रिकवर करने में क्यों टाइम वेस्ट करेंगे। इस वजह से। और सुबह का टाइम है, आज है 14 जनवरी, मकर संक्रांति वाला दिन। यस। और इस साइड में ये अभी नहा धो के हीटर वगैरह लगा के ताप रहे हैं। हाँ, क्योंकि इस सकरात में हम लोग का नहाने का ऐसा प्लान नहीं था। 1 जनवरी के नहाए थे, उसके बाद बीच में 2-3-4 बार नहाए हैं और अब जाके आज नहाया है। लेकिन हम 1 जनवरी वाला बात इसलिए बोले कि 1 जनवरी का नहाने के बाद 14 जनवरी को विशाल नहाया है। 14 दिन बाद अरे दिखा दो। तो अभी 14 जनवरी है और मकर संक्रांति का दिन है, तो हम सुबह से तिलकुट खाए हैं। तिलकुट के अलावा और मेरे पति को कोई काला नहीं बोलेगा। इधर वाला लाइट की वजह से वो थोड़ा अजीब लग रहे हैं। तो फिर इसको बंद कर दो ना, इसको बंद कर दो। हाँ, और ये वाला जो काम है वो विशाल की वजह से है, क्योंकि हम लोगों को ये चीजें नहीं चाहिए होता। शादीशुदा आदमी को ये हीटर का जरूरत नहीं है। हाँ। बट फिर भी विशाल की वजह से ये आया हुआ है। और विशाल को दिखा दो खाने में क्या क्या खा रहा है। विशाल खा रहे इधर दही, चूड़ा, भूरा, सब्जी, और ये सब कुछ हम लोग लास्ट ब्लॉग में दिखाए थे डिटेल में कि इतना इतना है, ये है और यहाँ से आया है। बट वो ब्लॉग में डिलीट हो गया मेरे से ही। ऐसा डिलीट हुआ, रिकवर भी नहीं हुआ। मतलब कल जब हम जा रहे थे अपने काम के लिए बाहर, तो मेरे को सोनाली बताई नहीं थी कि मेरे भाई आने वाले हैं। और हम जब चले गए हाजीपुर तब बोल रही है कि भाई आने वाले हैं। तो वो जो लेके आए थे दही, चूड़ा, तिलकुट और पता नहीं लाई और क्या था, साड़ी, तुम्हारे लिए साड़ी और मम्मी के लिए साड़ी, मम्मी के लिए साड़ी और चूड़ा, दही, और भूरा, और बस इतना कुछ था। हाँ। तो ससुराल वाले को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी वजह से हमारा सकारात्मक इतना अच्छा हो रहा है। और क्या ही कहे, वो लास्ट वाले ब्लॉग का ही जस्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हो रहा है। क्या था कि नहा धो के वो जो आज के दिन छुआ जाता ना अनाज वगैरह, तो वो सब हम भी छुए, ये भी छुए, विशाल भी छुए। और फिर दादी जी खाना खा रहे थे, उस घर से आया था, बड़ी में दिए थे, हम लोग दिए थे, तो वो सब कुछ था। खैर कोई नहीं, जो चला गया वो चला गया। उसको बस जो चला गया उसका क्या कर सकते हैं, जो चला गया उसको छोड़ने का रिकवरी का ऑप्शन था अपने पास, बट नहीं हुआ तब हमने छोड़ा। ऐसा नहीं है कि रिकवरी का ऑप्शन होते हुए हमने छोड़ दिया। और अब आने वाला है 22 जनवरी, जो कि हमारे जिंदगी के लिए सबसे वाहियात दिन है, जिस दिन से ये आदमी बर्बाद हो गया। हम इसके लाइफ में आए और ये बर्बाद उसी दिन। ये बस हमारी बात बोलती है, बट मेरे लिए वो जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है कि इसीलिए उस दिन मुंह बना हुआ था। खैर वो वर्ड हम बोल भी नहीं सकते उसके जैसा। हो गया यार, शादी के दिन जो होना था। एक दिन नाराज थे, बाकी उसके बाद से वो दिन सबसे अच्छा कैसे हो सकता है आपका, जब आप उसी दिन नाराज थे। बारात तो तुम्हारे घर पहुंचने से पहले तक बहुत खुश थे। हाँ, हमारे घर जाने के बाद नाराज हुए थे। हाँ, मेरे साइड से कुछ कमी था जो इस वजह से हो गए। कमी हमारे वजह से था, नेचर हमारा ठीक नहीं होगा। तो चाहे जो भी हुआ था वो था, बट दिन बहुत अच्छा था क्योंकि सोनाली हमारे ज़िंदगी में आई थी। जैसे लास्ट ब्लॉग में सोनाली ने बोला था कि मेरे को मेंटल पीस चाहिए इस वेडिंग एनिवर्सरी पे, और उससे ज़्यादा मेंटल पीस मेरे को भी चाहिए। तो हम दोनों कुछ प्लान, हम दोनों क्या ही प्लान करेंगे यार, वाइफ है तो बस होता है कि आप कुछ भी प्लान कर लो उसमें, बस टुनटुनाते हुए चल देना। तो इसलिए हम कुछ प्लान कर रहे हैं।
और वो प्लान कर रहे हैं, वो तो सोनाली को भी पता है, हमको भी पता है, लेकिन उसके बाद कुछ सरप्राइज है जो अभी हम रिवील किए हैं सोनाली के सामने। ये बोले रिवील कुछ नहीं किए, बस बोले कि सरप्राइज है। हम बोले कब, किस, पहले तो हम दिखाएं कि हम, मेरे को मतलब नहीं है, क्या ही सरप्राइज, क्या ही, मेरे को मतलब नहीं है, आप दें ना दें। लेकिन उसके जस्ट बाद से कब तक दीजिएगा सरप्राइज, किस टाइप का है ये सरप्राइज, क्या उससे सिर्फ हम खुश क्या होंगे? उससे सिर्फ हम खुश होंगे, सरप्राइज कहीं शौक तो मेरे लिए नहीं हो जाएगा, ब्ला 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 कितना कुछ हुआ। बाकी आप लोग एक बार जस्ट गेस करके बताइएगा कि आखिर वो मेंटल पीस के लिए हम कहाँ जा रहे हैं। बिहार से बाहर जा रहे हैं, बट जा कहाँ रहे हैं मेंटल पीस के लिए, और सरप्राइज क्या हो सकता है वो तो सोनाली ही पहले सोच ले, वही बहुत है। अगर ये सोच लेगी उसके बाद हम आपसे पूछेंगे। नहीं, हम नहीं सोच सकते, हम सच बता रहे हैं, हम नहीं या सोच अगर आपके सकते। हिसाब से है कि मेंटल पीस यहाँ पे मिलता है तो आप बताइएगा। दुकान का नाम जरूर बताइएगा कि या फिर कहाँ जो पे भी जगह मिलता हो है। हम कोशिश करेंगे उधर ही जाने का, क्योंकि जॉब के बाद से अभी तक लाइफ का अराउंड 1 साल होने वाला है, 9 महीने तो हो गए हैं। उसमें सोनाली को जो मेंटल पीस चाहिए वो हम दे नहीं पा रहे हैं, तो जस्ट एक ट्राई। बाकी और तुम बताओ कुछ। और फिर क्या ही गए, आज के दिन, लास्ट ईयर हम लोग ट्रेन में थे, और आज के दिन ही रात को, मतलब 14 तारीख की रात को हम लोग छपरा उतरे थे, और फिर उसके बाद में 15 को, लास्ट ईयर 15 को सकरात सेलिब्रेट हुआ था। तो हम लोग सुबह में अपने, मतलब मेरे मायके में खाए थे, और फिर आके मिड डे में यहाँ पे हम लोग खाए थे, और उसके बाद में सेकेंड वाला जो मैरिज एनिवर्सरी था हमारा, उसको बहुत बहुत ग्रैंड प्लान कर रहे थे हम लोग, और हो भी रहा था एक्चुअली। शुरू में ना बहुत अच्छे से सब कुछ जा रहा था। सबसे पहले तो 20 तारीख को सत्यनारायण भगवान का पूजा था, फिर 21 को इंगेजमेंट था हम लोग का। हाँ नहीं, 19 को पूजा था और 20 को ना इंगेजमेंट था। और उस दिन 21 को हल्दी और मेहंदी दोनों था, क्योंकि फर्स्ट वाले शादी में उतना, मतलब जिस टाइप का आजकल हो रहा है उस टाइप का हम लोग का नहीं हुआ था। रिचुअल सब कुछ हुआ था, बट इस टाइप का नहीं हुआ था। एक्सप्लेन करें? हाँ बोलिए। जैसे हमारा क्या था कि फर्स्ट वाला जो एनिवर्सरी था, जैसे अभी इससे पहले सोनाली से लड़ाई हुआ, मतलब मेरी सोना से लड़ाई हुआ कि हमारा मुंह बन गया था। तो लाइक वो वाला जो मेमोरी था ना, हमने शादी तो कर लिया था, बट शादी का कोई बढ़िया सा मेमोरी लाइक फोटो वीडियो कुछ भी था नहीं हमारे पास में। और आजकल जो हम अपने वेडिंग में शूट करवाते हैं, प्रोफेशनल शूट, वैसा वाला हमारा शूट भी नहीं हुआ था। तो हमने ऐसा प्लान किया था कि हमारा शादी तो हो गया, बट अब हम दूसरे एनिवर्सरी पे वापस से ऐसा शादी करेंगे जिसमें आजकल जो भी हो रहा है वो सारे का सारे चीज़ हो। तो वो हमने उस तरीका का शूट किया था पिछला बार 2023 में। और लोगों का ऐसा बोलना है कि हमने जो वो शादी इतना ग्रैंड किया था, कुछ लोगों को देखा नहीं गया, उसके वजह से नज़र लग गया और हम जॉब छोड़ के इधर आ गए। वो नज़र वाला बात सबको ऐसा लगता है। सो इस बार हम लोग 2025 में, हम लोग 2024 में किए थे ना ग्रैंड शादी, हाँ, तो 2025 में हम चाहे तो जैसे पिछला बार किए थे उसका 10 गुना भी हम कर सकते हैं। लेकिन बात वही हो जाता है कि वो करने से ना तो फैमिली खुश, ना तो कोई और खुश, ना तो कोई और खुश, और हम लोगों का जो खुशी है उस खुशी का भी भांड लग जाता है उसी सब वजह से। क्योंकि जो अगर आजू बाजू वाले आपके खुश नहीं है तो फिर आपके खुशी का क्या है मतलब। और खुशी के बाद फिर लास्ट में अगर किसी का नज़र लग जाए इस तरीका का कि उसके बाद आप 1 साल तक खुश ना रह सको, तो फिर वैसा कुछ नहीं करना है। सो हम लोग सेलिब्रेट जो करेंगे वो एकदम अपने अंदर अंदर करेंगे, है ना। करेंगे ही नहीं, देखा जाए तो अभी कुछ प्लान ही हम नहीं कुछ है। करेंगे ही नहीं, बस जाएंगे एक रूम ऐसा हो जहाँ पे आदमी मेंटल पीस ले सके। ये फोन को सबसे पहले तो सोनाली बोलना चाहिए कि फोन को छोड़ के देखो। हाँ, फोन को तो जरूर छोड़ना है। हाँ, क्या नहीं किया जाए। एक तो होते हैं लोग परेशान करते हैं, चलो परेशान नहीं करते हैं भाई, सबका काम ही है। दिन भर में 50 फोन तो हमको ऐसा लगता है कि बस लोन के लिए फोन आ जाता है कि काम है, चलो ठीक है, वहां तक सोने जाओ कॉल आ रहा है, उठो कॉल आ रहा है, कभी कभी नींद उसी वजह से खुल जा रहा है। नहीं, और इसलिए अब हम जब सोने जाते हैं तो फ़ोन को साइलेंट करके सो जाते हैं, और सुबह 10 बजे तक अगर हम किसी का फ़ोन नहीं उठा रहे तो उसके पीछे बस वही होता है कि हम सो रहे होते हैं सुकून से, है ना। बाकी विशाल का शादी कब हो रहा है पूछ लो एक बार उसी से। बोलू हे खुशी देख के तो आप समझ ही रहे होंगे भीतर मन में क्या है, ऊपर मन में क्या है। तो बस वो कह रहे हैं कि जब आप लोग करा दीजिए, आप लोग का भला होगा, भगवान आपका भला करेगा। हम उसका शादी तब करवाएं जब हमें ऐसा लगे कि हमारा शादी सक्सेसफुल है, बट हमारी वाइफ को ऐसा लगे कि हाँ शादी करके हम बहुत खुश हैं, तब जाके उसका शादी होगा। बट जो कहते हैं ना, सच्चाई पहले वर्ड में निकलता है। तो बात यही है कि जब हमें ऐसा लगे, जब मेरे पति को ऐसा लगेगा कि शादी करना इतना सा भी सही है,
तब करा देंगे, लेकिन अभी तो पूरी तरह से गलत ही है, गलत डिसीजन है वो। तो देखा जाएगा, जब अपन लोग का लगे कि हाँ सक्सेसफुल हो गया, तब इनको भी सक्सेसफुल कर दिया जाएगा। और सोनाली की तरफ से बार बार है जॉब पे जाना, जॉब पे जाना, जॉब पे जाना, तो उसका क्या होने वाला है वो हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ, वो तो आपने वो जो न्यूक्लियर ब्लॉग था ना, जिसमें खुद ही खेत में, पता नहीं कहाँ के खेत खलिहान में बैठ के अपना इतना लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन दिए थे, जो बोलना मेरे को बहुत कुछ है उस पे, बट क्या करें, एक लड़के का सब धुल जाता है, सब जस्ट बिकॉज वो पैसा कमा रहा है। और घर में तुम मर रहे हो, कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, डजेंट मैटर। तुम्हारे संस्कार कैसे हैं जो तुम ये बोल दी, चलो तुम्हारे माता पिता यही सिखाएं, जस्ट इस वजह से हम नहीं बोलना चाहते, अब मेरे को मिलते नहीं हैं अगले बोलना ब्लॉग में। है। हो गया।